यार भाई, दूसरी शादी करना ज़्यादा मुश्किल है या तीसरी? भाई वाह 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 वाह, इस सवाल की जो है ना वो दाद देनी चाहिए। पता नहीं, मेरे लिए तो दोनों मुश्किल नहीं थी। गुर बताए ना। गुर मुझे लगता है नहीं, गुर तो खैर अव्वलन तो मैं कभी भी ये रिकमेंड नहीं करता कि करना चाहिए। उसकी वजह है कि हमारी सोसाइटी में हर एक की ज़िंदगी के अपने डायनेमिक्स हैं। आपकी ज़िंदगी में जो औरत है वो उनकी अपना मिजाज है, आपका अपना मिजाज है, फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं नहीं कहता कि मैं जनरलाइज़ कभी भी कहूँ कि जी करनी चाहिए और एक बहुत बहादुरी वाली बात होती है, लेकिन बस किसी भी वजह से अगर ये फ़ैसला कर लिया आपने तो फिर ये अल्लाह तौफीक और इस्तिदाद दे कि सबके साथ आप इंसाफ का मामला करें। और इंसाफ के मामले से लोग मतलब ये लेते हैं कि यार कि बस बराबर बराबर, ऐसा नहीं होता। ये बड़ी मुश्किल बात है कि आपने जी आप हर एक का 10-10 लाख खर्चा लगा दिया फॉर एग्जांपल, तो लो जी इंसाफ हो गया, ऐसा नहीं है। अदल या इंसाफ ये है कि भाई आप में से कोई एक इंसान जो है उसको सुबह फॉर एग्जांपल पराठे खाना मरगूब है उसके लिए, तो उसके लिए आप उसका इंतज़ाम करें। और कोई एक है जिसको जो है ना वो डबल रोटी और जैम पसंद है, तो ये नहीं कि तीनों को आपने देसी घी के पराठे रख के कहा कि मैंने इंसाफ कर दिया है। तो हर एक के मिजाज के मुताबिक, उनकी सोच के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश और खुशी के मुताबिक आपने अपने आप को डालना है, और ये आसान काम नहीं है। और आप कामयाब हुए इसमें? अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की है। उसमें मुझसे ज़्यादा जो है ना वो फ्लेक्सिबिलिटी जो अल्लाह ने मुझे, जो ख़वातीन मेरी ज़िंदगी में दी, उनका मिजाज कि बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है। कभी मैंने ज़िंदगी में ये शिकायत की उसके पास ये और मेरे पास ये, आपस में कोई मुआवना मुकाबला, यानी मैं ज़िंदगी में ऐसा कोई परवरदिगार अल्हम्दुलिल्लाह 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 कि मुझे कभी कोई शिकवा कोई शिकायत ना सुनने को मिली और ना मुझे कभी इनसे है। कभी किसी ने बड़े गुस्से में कहा हो जाओ उससे माँ को जिद को सारा दिन ला के आए? बड़ी बहुत ही अल्लाह में की गायें होती है ना, जैसे वो ज़ाहिर समझदार पढ़ी लिखी। मुझे बस अल्लाह ने कोई मेरे पे बड़ा करम किया है अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसी मैं इसमें मैं अपना क्रेडिट नहीं मानता, मैं समझता हूँ कि उन ख़वातीन का क्रेडिट है। 3 शादियाँ की आपने माशाल्लाह, इसके फ़ायदे क्या हैं? देखिए फिर वही बात की, चूँकि हर आदमी को तो नहीं, मुझे जो मेरी ज़ात में फ़ायदे, मैं मिसाल दे देता हूँ आपको। ज़ाहिर है एनी के साथ शादी तो उसकी तो कोई दूसरी मिसाल ही नहीं। जो पहली बेगम है उनके साथ हमने ज़िंदगी का बहुत सफ़र, बहुत सारे ख्वाब पूरे हुए। और फिर वो एक वक्त आता है कि जब वो फैमिली में और बच्चे में उनकी प्रायोरिटीज़ और तरह से होती हैं, फिर वो रिश्तों में प्रॉब्लम। तो मुझे दूसरी शादी जो थी उसने वो एक कुशन दिया कि जब आपको अपना टाइम और अपनी स्पेस चाहिए, और वो उसके एतबार से वो ऐसा फ़ैसला अच्छा साबित हुआ कि एनी के साथ अपना एक ज़िंदगी का मामला, और वहाँ के जब आप अपना एक टाइम गुजारना चाहते हैं और जाके फिर जो तीसरी शादी हुई, उस शादी की वजह से एनी की ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आ गई। क्योंकि एनी अब पहलाज बड़ा हो गया था बेटा जो है, और फैमिली के साथ भी ज़िम्मेदारियाँ तकरीबन कम हो गई थी, तो अब उसको एक साथी, एक दोस्त, एक पार्टनर की ज़रूरत थी। और मेरी मसरूफियात और बाकी चीज़ें, अब वो आपस में इतना मसरूफ़ हैं, कौन से कपड़े, कौन सा ब्रांड, वॉक पे जाना है एंड ऑल दैट। तो वो अल्लाह ने हर फैसला जो है ना वो इतना अच्छा करवाया परवरदिगार ने कि वो ज़िंदगी में जहाँ जहाँ जिस की जैसे जैसे स्पेस और जगह थी, वो वहाँ पे वो उस तरह से फिक्स हो गया हर फैसला। और नुकसान क्या हुए? नुकसान नहीं कोई भी, बस थोड़ा सा पैसे ज़्यादा लगते हैं। हाँ, ये है हल्का सा कि बजट नहीं है मेरा कोई। आपस में इन तीनों के तल्लकात कैसे हैं? बहुत अच्छे। यानी मैं आपको दावत देता हूँ, कभी आप घर तशरीफ़ लाएँ और आप देखें कि आपको लगेगा कि यार ये मैं किस दुनिया में। हमारे यहाँ तो एक अजीब तासुर और दूसरा वो है ना कि बिल्कुल अरूफा का जो है ना पहली बेगम के साथ वो एनी आपी, और बिल्कुल हर वक्त एनी आपी कहते पीछे 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 कर रही होती है, जैसे एक बड़ी बहन के तौर पर वो सारा। और फ़रा के साथ भी इनका बहुत अच्छा। तो अल्लाह ने बड़ा मैं हमेशा एकदम डरते डरते बात करता हूँ कि नज़र जाना ये ना लग जाए, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो लगता है अरब में ही रह रहे हैं। मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा बेहतर अल्लाह ने जन्नत जो जिसका वादा किया था ना वो ज़मीन पर दे दिया मुझे। वाह वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह। बेटे का रिस्पांस कैसा था जब उसे पता चला कि एक नई माँ आ गई? अच्छा, दूसरी शादी जो थी ना वो तो चूँकि वो छोटा था बहुत तो हो गई थी, और फिर वो उसी फैक्ट के साथ साथ बड़ा हुआ है, तो फ़ौरन कोई अचानक वाला रिएक्शन उसका नहीं था ना, वो ज़ाहिर है। और उसके साथ बहुत इज़्ज़त और एहतराम का। यानी अक्सर ये होता है कि जब घर पे मेरी वाली गाड़ी नहीं होती और उसने कहीं अपने दोस्त किसी की तरफ जाना हो, तो फिर वो फ़रा को फ़ोन करके उनकी गाड़ी मंगवा लेता है, और फिर घर की छोटी गाड़ी, तो ये चलता रहता है आपस में। इसी तरह जो अरूसा थी उनका आना भी, चूँकि घर में वो ऑलरेडी एक घर के फ़र्द के तौर पर ऑलरेडी जानी जाती थी। एनी के साथ उनकी दोस्ती थी, मेरे साथ उनका एक बहुत दोस्तों वाला एक हमारा सर्कल था, तो वो घर आती जाती थी बहुत रेगुलर बुनियाद पर। तो वो भी उसको अचानक ऐसा नहीं लगा कि कोई माँ के तौर पर आ गई। वो जैसे अरूसा आंटी को जानता था, वो वैसे ही बस एक परमानेंट फैक्टर हो गया। तो कोई उसके लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार से और एहतराम से, बल्कि रूफ़ा और उसका तो बड़ा आपस में दोस्ती वाला नहीं ताल्लुक़ होता है, चूँकि वो ज़ाहिर दोनों यंग हैं, और वो स्नैपचैट और स्ट्रीक और कौन सी चीज़ ऑर्डर करनी है वो सारा आपस में वो
وہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تینوں بیگمات میں سے غصے میں تیز کون ہے؟ کوئی مجھے تو نہیں, میرے سامنے تو کوئی غصہ نہیں کرتا, کوئی بھی نہیں الحمدللہ, کسی کا نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً تو آپ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ آپس میں بھی, میرے ساتھ بھی, گھر میں بھی, ایک دوسرے کے ساتھ بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں. وہ یہ ضرور ہے کہ جو گھر میں ہیلپ کرنے والے ہیں ان پہ کبھی کوئی ایسی چیز ہو گئی کہ انہوں نے آپ پہ اور انہوں نے ان پہ غصہ کیا, یا بعد میں بیٹھ کے کڑتے ہیں کہ جی وہ فلاں یہ کام نہیں کر رہا یا اس طرح سے, لیکن غصہ نہیں ہے کسی کے اندر بھی الحمدللہ. شہرت کے شور اور بیویوں کے ہجوم میں اچھا ہے. اپنے آپ کو کیسے سنبھالتے ہیں؟ نہیں مجھے بس اللہ کی ذات اور یہ بیویاں ہی سنبھال رہی ہیں الحمدللہ, اور بہت اچھے سے سنبھال رہی ہیں. میری ہر طرح کی خدمت, میری ہر طرح کی عزت کا خیال رکھنا, اپنے مرتبے کا خیال رکھنا, میری فیملی کا, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی رنجش کا نہ رکھنا. تو آپ نے اسی لیے آپ نے کہا کہ جی زیادہ کامیابی حاصل ہے نا, کرنی ایک اتنی اچھی تو ہے زیادہ ہاتھ ہونے چاہیے. ہاں, اور اللہ نے ایسا ہی کیا, بالکل ٹھیک بات ہے. اور اس میں کوئی نام کا بھی عمل دخل ہے کہ اقرار کو انکار ہی کسی نے نہیں کیا؟ ہاں یہ بات ویسے یہ اللہ کا بڑا کرم ہے, آپ نہیں کہہ رہے, میں نے بھی سوچا کہ ہاں ہم نے کبھی انکار کیا ہو تو کیا ہو, لیکن ٹھیک ہے. یہ نام کا معجزہ ہے. ہاں ہاں. تینوں میں سے سب سے زیادہ مشہور کون ہے؟ اچھا یہ بڑا مشکل سوال ہے. میرا خیال ہے وہ چونکہ شروع کے دنوں میں اینی اور پہلاج اور ان کی وجہ سے بیٹے کی بڑی وہ تھا, جب چھوٹا تھا تو بہت ہی ماشاءاللہ لوگ بڑی باتیں کرتا تھا, کیوٹ سی, اور وہ مارننگ شوز میں بھی آتا تھا, جی تو پاکستان میں بھی, اور اس کا اپنا بھی سوشل میڈیا کا, تو وہ اس کی وجہ سے اس کی ماں بھی, اور وہ ظاہر ہے پہلا تو پھر فرا کی اپنی ایک فالوئنگ ہے, وہ اس کا یوٹیوب اور سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ جب بھی ملتے ہیں ہمارے ساتھ بھی کہ آپ بہت دھیمے لہجے سے بات کرتی ہیں, آپ بہت اچھا بولتی ہیں. عروفہ کو چونکہ ابھی حالیہ ریسنٹ شادی ہوئی ہے تو ظاہر وہ ڈسکس اتنا ہوا, اور وہ اس کی بھی اپنی ایک سوشل میڈیا پریزنس تھی پہلے بھی اور اب بھی ہے. تو یہ مشکل ہے کسی کے لیے یہ بتانا کہ لیکن جو ہارڈ کور فالوئنگ پرسنل کسی کی ہے نا, وہ فرا کی, اس کی اپنے, چونکہ وہ بہت ریگولر یوٹیوبر وہ کرتی ہیں, اس کی وجہ سے اس کا ایک اپنا کلب ہے فالوئنگ کا. تینوں میں سے سیاست میں کون آ سکتی ہیں؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں میری گھر جاؤں میں اور میری لڑائی ہو جو نا؟ کوئی بھی نہیں. اچھا, کوئی بھی نہیں. میں نے کہا ہے کہ جو تحریک میں چلا رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں اللہ کرے کوئی پارٹی وجود میں آتی ہے, اس کے کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیجئے کہ اس کے فاؤنڈنگ ممبر اور ان کی فیملی میں سے کبھی کوئی پارٹی کا عہدہ نہیں لے سکتا. اگر آپ کو پیچھے 20 سال دوبارہ جینے کا موقع ملے تو کون سی 3 غلطیاں ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہیں گے؟ 3 ہی کیوں کرنا ہے؟ یہ کیا بات, یہ تو بڑا اچھا. نہیں میں سمجھتا ہوں جو میں نے غلطیاں بھی کی میں ان کو ضرور دہرانا چاہوں گا جیسے جیسے وہ ہوا, اس لیے کہ ان سے میں نے بہت سیکھا, اور میں آج جو ہوں وہ نہ صرف یہ کہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے ہوں بلکہ اپنی غلطی کی وجہ سے بھی ہوں. ہم آج جہاں بھی ہیں ان میں ہماری خوبیوں کے ساتھ ساتھ ہماری خامیوں کا بہت بڑا کردار ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کی یہ تحریک کامیاب نہ ہوئی تو کیا اس کو خیر بات کہہ دیں گے سیاست کو, یا کسی بڑی سیاسی جماعت میں شامل ہو جائیں گے؟ نہیں کبھی بھی نہیں. میں ہمیشہ یہ ایفرٹ اور یہ کوشش کرتا رہوں گا, اور مجھے اس میں رتی برابر بھی شائبہ نہیں ہے.